रमज़ान माहे रमज़ान माहे रमज़ान माहे रमज़ान माहे रमज़ान नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومعيننا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قريشي يا مطلبي يا آقائي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल आज पांचवी तरावी आपने और सब ने अदा की है। पूरी दुनिया में रमज़ान अपनी बहारें लुटा रहा है। खुशनसीब कुरान के नूर से अपने सीनों को रोशन और मुनव्वर कर रहे हैं और बिहम्दिल्लाह ताला ये रब्बुल आलमीन का करम और उसका एहसान है कि रात के इस पहर जो कि कबूलियत की घड़ी है, जो कि तहज्जुद का लम्हा है, आप और हम सब एक बार फिर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के नूर से रोशन और मुनव्वर होने के लिए जमा हुए हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आज जो कुछ बयान किया जाए अल्लाह मुझे आपको हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज जहाँ से आगाज़ हो रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़वातीन में से उन औरतों का जिक्र कर रहा है कि जिनसे निकाह करना हराम है और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयतों में 3 अक़साम बयान की हैं। पहली किस्म वो औरतें जिनसे नसब और नस्ल की वजह से निकाह हराम है और दूसरी किस्म जिनके साथ नसब या नस्ल का ताल्लुक़ नहीं है बल्कि उनसे दूध के रिश्ते की वजह से, रज़ाअत के रिश्ते की वजह से निकाह करना हराम है और तीसरी किस्म वो है कि ना रज़ाअत का रिश्ता है ना नसब का बल्कि निकाह के रिश्ते की वजह से निकाह करना हराम है। चुनांचे इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, तुम पर तुम्हारी माओ से निकाह करना हराम करार दिया गया है। माँ से निकाह करना, ज़माने जाहिलियत में क्या होता था कि बाप का इंतकाल हो जाता तो नऊज़ बिल्लाह सौतेली माँ से बेटा, ये जुल्म की इंतहा थी, यानी बोलते हुए भी ज़बान कांपती है कि नऊज़ बिल्लाह बेटा माँ से निकाह कर लिया करता कि कहीं मेरे बाप की जायदाद कहीं और ना चले जाए। ये जुल्म बर्बरियत ख़वातीन पर हो रहा था। ऐसे में आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और मेरे आका ने आकर इस जुल्म का खात्मा कर दिया। रसूलुल्लाह के क़ल्ब अतहर पर कुरान की आयतों को नुज़ूल हुआ और रब ने फरमाया हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, अल्लाह ने तुम्हारी माँ से निकाह करना हराम कर दिया है। अब यह ता सुबह क़यामत हराम है। आगे फरमाया व बनातुकुम, और तुम्हारी बेटियाँ, इनसे भी निकाह हराम है। व अख़वातुकुम, तुम्हारी बहनें, व अम्मातुकुम, तुम्हारी फुपियाँ, व खालातुकुम, और तुम्हारी खालाएँ, व बनातुल अख़ी, और भाई की बेटी यानी भतीजी, व बनातुल उख्ती, और बहन की बेटी यानी भांजी। ये वो औरतें हैं
कि कुरान ने फरमाया इनसे नसब और नस्ल की वजह से निकाह करना हराम है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रज़ाअत के रिश्ते को बयान किया। फरमाया व उम्महातुकुम अल्लाती अर्दअनकुम, और तुम्हारी वो माएँ जिनका तुमने बचपने में मुद्दत रज़ाअत में दूध पिया, उनसे भी निकाह हराम है। व अखवातुकुम मिनर रज़ाअती, और तुम्हारी रज़ाई बहनें, उनसे भी निकाह हराम है। व उम्महातु, अगली आयत मुबारका में उन औरतों का जिक्र है कि जिनसे निकाह के रिश्ते की वजह से निकाह हराम है। वो कौन सी हैं? व उम्महातु निसाइकुम, और तुम्हारी बीवियों की माएँ यानी सास। और अगली आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और मसला बयान फरमाया। वो मसला ये है कि अगर किसी शख्स ने एक ऐसी औरत से निकाह किया जिसकी पहले से ही बेटियां मौजूद थी, पहले शौहर से बेटियां मौजूद थी, उसके शौहर का इंतकाल हो गया और अब उस खातून ने दूसरा निकाह कर लिया, तो कुरान ने दो सूरतें बयान की। पहली सूरत यह है कि अगर सिर्फ निकाह किया है और सोहबत नहीं की, और सोहबत पे नहीं करने से पहले इसको औरत को तलाक दे दी, तो अब ये इसकी बेटियों से निकाह कर सकता है, ये शेख कुरान ने बयान किया। लेकिन अगर खलवत हो चुकी है तो कुरान ने फरमाया अब वो इसकी बेटियां हैं, अब इनसे निकाह करना हराम है। चुनांचे इरशाद फरमाया व रबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम, और हराम है उन औरतों की बेटियां जो तुम्हारी परवरिश में हैं, जो बेटियां तुम्हारी परवरिश में हैं। मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना, तुम्हारी उन बीवियों से जिनसे तुम खलवत सोहबत कर चुके हो। फ़इल्लम तकूनु दखलतुम बिहिन्ना, और अगर तुमने सोहबत नहीं की फला जुनाह अलैकुम, और तो फिर तुम्हें उनसे निकाह करने में कोई गुनाह नहीं है। आगे फरमाया व हलाइलु अबनाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम। इससे पहले कि मैं इस आयत का तर्जमा करूं, 22वें पारे में जब हम पहुंचेंगे तो वहां ये मसला आएगा इंशाअल्लाह कि ज़माने जाहिलियत में क्या होता था कि एक तो बेटा होता है जिसको हम सगा बेटा कहते हैं, उसको सुलभी बेटा कहा जाता है, जो इंसान का अपना सगा बेटा हो। उसकी जो बीवी है, जो हमारी बहू कहलाएगी, उससे निकाह करना हराम है। लेकिन ज़माने जाहिलियत में क्या होता था कि अगर किसी को मुंह बोला बेटा बना लिया जाता, जिसे लोग बनाते हैं कि ये मेरे बेटे की तरह है, जबकि वो हकीकी बेटा नहीं होता, तो कुरान मजीद फुरकान हमीद ने ये वाज़ेह तौर पर बता दिया कि सिर्फ मुंह से बेटा बोलने से कोई बेटा नहीं हो जाएगा, और ना ही उसकी बीवी बहू बन जाएगी, और ना ही वह हराम होगी। तो कुरान ने इरशाद फरमाया व हलाइलु अबनाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, और तुम्हारे सगे सुलभी बेटों की बीवियां भी तुम पर हराम है। इसी तरह एक मसला हो बयान किया कुरान ने। अब देखिए ये तफसील बयान की जा रही है कि किन किन औरतों से निकाह करना हराम है। माँ हो गई, बेटियां, बहन, फुप्पी, खाला, भतीजी, भांजी, इसी तरह सास, बहू। आगे फरमाया अगर एक बहन का इंतकाल हो गया जो उसकी बीवी थी, तो दूसरी बहन से निकाह किया जा सकता है। शर्त यह है कि उसका इंतकाल हो चुका हो या उसको तलाक दे दी हो, और उस तलाक देने के बाद तलाक की इद्दत ख़त्म हो गई हो, तो उसी की दूसरी बहन से निकाह करना फिर जायज़ है, वरना हराम है। चुनांचे कुरान ने इरशाद फरमाया व अन तजमउ बैनल उख्तैन, और तुम पर यह भी हराम किया गया है कि तुम दो बहनों को निकाह में जमा करो, इल्ला मा क़द सलफ़ा, हाँ जो गुजर चुका वो मुआफ़ है। क्योंकि इस अहकाम से पहले लोग इस तरह किया करते थे, लेकिन जब यह हुक्म आ गया तो कुल्लियतन हराम कर दिया गया। फरमाया अब जो पहले कर चुके थे इस तरह की नादानी है ज़माने जाहिलियत में, तो कुरान ने फरमाया अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया, अब नहीं करना। इन्नल्लाह काना गफूर रहीमा, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। इसी तरह उस औरत से निकाह हराम है जो पहले से किसी के निकाह में हो।
इरशाद फरमाया वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम, और तुम पर वो औरतें भी हराम की गई हैं जो दूसरों के निकाह में हो, इल्ला मा मलकत अयमानुकुम, मगर काफिरों की वो औरतें जिनके तुम मालिक हो जाओ। किताब अल्लाहि अलैकुम, ये अल्लाह का फर्ज किया हुआ कानून है। ये वाज़ेह तौर पर कुरान ने बयान कर दिया कि ये अल्लाह का कानून है। अब देखिए तफसील बयान की गई किसकी, हराम चीज़ों की, ये हराम है, ये हराम है। तो उसूल ये है कि हमेशा हराम चीज़ों की तफसील बयान की जाती है, हलाल के लिए दलील ये तफसील की ज़रूरत नहीं होती। जिसको शरीयत ने मना नहीं किया वो काम खुद ब खुद जायज़ हो जाता है। तो कुरान ने किन औरतों से निकाह करना हराम है ये बयान कर दिया। फरमाया, आगे फरमाया व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, और इसके अलावा जो औरतें हैं उनसे निकाह करना हलाल है। अब जो लोग ये बोलते हैं ना, अब इससे एक बात साबित हुई कि ये दिखाओ 12वीं शरीफ मनाना कहाँ लिखा है जायज़ है। भाई कुरान का उसूल ये है कि कुरान ने मना कहाँ किया है, जब मना नहीं किया है तो बिल्कुल जायज़ है मिलाद बनाना। ये कहाँ लिखा है कि फातिहा लगाना जायज़ है, भाई कुरान ने मना नहीं किया, अगर जो सबूत है ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही मसाइल समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगली आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक हुक्म बयान किया है मर्द व ख़वातीन के हवाले से। चूँकि ये सूरत निसा है और सूरत निसा में ज़्यादातर वो मसाइल बयान किए गए जो औरतों से मुतल्लिक़ हैं। चुनांचे अल्लाह फरमाता है अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाई, अल्लाह ने मर्द को औरतों पर हाकिम बनाया है। हाकिम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो उन पर हुकूमत करें और पर अपनी मर्जी चलाएं। मुराद ये कि हाकिम की जिम्मेदारी क्या होती है कि जो उसके मातहत लोग हैं वो उनके लिए रिहाइश का इंतज़ाम करें, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करे, उनके एहसासात का ख्याल करे। तो मियाँ बीवी का जो ताल्लुक़ है कुरान ने उसको बयान किया। फरमाया अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया है। और फिर उसकी वजह बयान की कि ये अल्लाह ने जो बड़ा मर्तबा मर्द को दिया उसकी वजह क्या है। फरमाया बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद, इसलिए कि उनमें से एक को अल्लाह ने दूसरे पर फजीलत अता फरमाई। यानी मर्दों को औरतों पर फजीलत क्या दी कि मर्द को अक्ल और दानाई ज़्यादा अता फरमाई औरत के मुकाबले में। ये अक्सरियत के लिए कायदा है, लेकिन बाज़ ख़वातीन वाकई इतनी समझदार होती हैं कि वो मर्दों से ज़्यादा समझदार होती हैं। जैसे हम सब मोमिनों की माँ उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत बड़ी मुहद्दिसा थी और बहुत बड़ी फ़क़ीहा थी और बड़े बड़े जलील क़द्र सहाबा किराम अलैहिम रिदवान आपसे शरई मसाइल के अंदर रहनुमाई लिया करते थे। तो ये अक्सर हुक्मुल कुल अक्सरियत के बारे में बयान किया जा रहा है कि फजीलत और दानाई अल्लाह ने औरतों को ज़्यादा मर्दों को ज़्यादा अता फरमाई। जिहाद मर्द करता है, इस एतबार से फजीलत। नबूवत मर्दों को ही अता की गई, खिलाफत, इमामत, अजान, खुतबा, जमात वगैरह ये सारे काम अल्लाह ने मर्दों के ज़िम्मे लगाए। फरमाया और एक वजह और फरमाया वबिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, और इसलिए कि मर्दों ने उन पर अपने माल खर्च किए। सय्यदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक मरतबा सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुई और इन्होंने अर्ज़ किया रसूलल्लाह मैं कुरान में देखती हूँ तो मर्दों के फ़ज़ाइल हैं, जिहाद के मुतालिक, नमाज के मुतालिक मर्दों के अहकामात हैं। तो कुरान में आयत नाजिल की गई, फरमाया गया कि जो औरतें मर्दों की फरमाबरदार होती हैं, घर गृहस्थी करती हैं, घर को संभालती हैं, बल्कि ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि जो औरत पीठ पीछे मर्द के उसकी इज्जत की हिफाजत करे, उसके माल की, उसके घर की, फरमाया वो मुजाहिदे फ़ी सबीलिल्लाह की तरह है। चुनांचे कुरान ने शाह फरमाया फस्सालिहातु क़ानितातुन, बस नेक औरतें
शौहरों की फर्मा बरदार होती हैं। हाफिज़ातुल लिल गैब, वो शौहर के पीठ पीछे हिफाजत करने वाली हैं। बिमा हफिज़ल्लाह, जिस तरह अल्लाह ने हिफाजत का हुक्म दिया है। अब चूंकि इंसान मर्द और औरत, अल्लाह ने एक ताल्लुक बनाया है मियाँ बीवी की सूरत में। अब ये ताल्लुक बड़ा एक करीबी ताल्लुक होता है, और जहाँ करीबी ताल्लुक होता है वहाँ इख्तिलाफात भी हो जाते हैं। बाज़ औक़ात तबीयत को कोई चीज़ नागवार भी गुजर जाती है, दिल के अंदर खटास भी आ जाती है, इख्तिलाफात हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो कुरान ने उसका हल बयान किया। फरमाया जब ऐसा हो कि औरत गलती पर है और मर्द को लग रहा है कि इसको समझाना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि डंडा लेके एकदम शुरू हो जाए ना, ये कुरान ने मना किया। फरमाया ये अंदाज गलत है, क्योंकि ज़माने जाहिलियत में औरत पर जानवरों से ज़्यादा तशद्दुद किया जाता था, बुरा मारा पीटा जाता, उन्हें जानवरों से ज़्यादा बदतर उनसे सलूक किया जाता। नहीं, मेरे आका तशरीफ लाए, जुल्म ख़त्म किया। फरमाया पहले समझाओ उसको, नहीं समझे नसीहत करो, नरमी के साथ नसीहत करो। फिर भी ना समझे, फरमाया फिर बिस्तर अलहदा कर लो, तन्हा छोड़ दो उसको। फिर भी ना समझे, फरमाया फिर इस तरह हाथ उठाओ कि उसको चोट ना लगे। अव्वल तो समझदार जो आदमी होता है वो कोशिश ये करता है कि ये नौबत ही ना आए, लेकिन कुरान का हुक्म है तो कुरान ने इरशाद फरमाया वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना, और जिन तुम्हारी बीवियों से तुम्हें नाफरमानी का खौफ हो, फ़इज़ूहुन्ना, तो नरमी के साथ उन्हें पहले नसीहत करो, समझाओ, कुछ दिन समझाते रहो। फिर भी ना माने, वहजुरुहुन्ना फिल मदाजि'i, तो फिर उन्हें उनकी ख्वाबगाहों में उन्हें तन्हा छोड़ दो, यानी अलग सो जाओ। वज़रिबूहुन्ना, और फिर भी ना हो तो फरमाया फिर उन्हें सख्ती करो। फ़इन अताअनकुम, अगर वो तुम्हारी फर्मा बरदारी अख्तियार कर लें, फला तबगू अलैहिन्ना सबीला, तो उन्हें तकलीफ पहुंचाने का, तकलीफ देने का कोई रास्ता तलाश न करना। क्यों? अल्लाह ने तुम्हें मर्तबा दिया, तुम्हें शोहर हो, लेकिन ये याद रखना इन्नल्लाह काना अलिय्यन कबीरा, बेशक अल्लाह सबसे बुलंद वाला, बड़ी अजमतों वाला है, वो सबसे बड़ा है, फिर वो फैसला फरमाएगा। तो लिहाजा मैं वालिदैन चुके सुन रहे होंगे, यहाँ भी मस्जिद में ही मौजूद हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि अपने बच्चों की तरबियत करें। किसी को बेटी को लाएं तो उसको समझाएं कि औरत की इज्जत कैसे की जाती है, उसको समझाएं कि बीवी के हुकूक क्या होते हैं। इसी तरह जो बहनें बेटियां सुन रही हैं, मैं माओं से खुसूसन अर्ज़ करूँगा कि अपनी बच्चियों को समझाएं कि शौहर का मकाम क्या होता है, और उनसे बदज़बानी आखिरत में तबाह कर देती है। हदीस पाक में आता है सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने मेराज के रात देखा कुछ औरतें ज़बानों से लटकी हुई। अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह, ये अपने शौहरों को ज़बान चलाया करती थी। तो लिहाजा मर्द और औरत दोनों मिलकर घर की बुनियाद रखते हैं, लेकिन अगर इख्तिलाफात इतने बढ़ जाएं कि मियाँ बीवी से और बीवी मियाँ से कोई देखने के लिए रवादार नहीं है, ये कुरान हमारे लिए रहनुमा है, अल्लाह का कलाम हमें समझा रहा है, यानी कितना निजी मामला है, लेकिन कुरान ने उसको बयान किया। अल्लाह के कलाम के करीब आइए, घर आबाद हो जाएंगे। कुरान ने क्या फरमाया सुनिए। अल्लाह फरमाता है इन खिफ्तुम शिकाक बैनिहिमा, अगर मियाँ बीवी के दरमियान तुम्हें झगड़े का खौफ हो जाए कि अब इनकी नहीं बनेगी, तो अब कुरान ने उसका तरीका बयान किया। और तरीका क्या है कि एक सालिस, हाकिम, मुंसिफ, जज, जो भी कह ले हम, एक मर्द की तरफ से हो जो फैसला करने वाला हो, और दूसरा औरत की तरफ से। अल्लाह फरमाता है इन खिफ्तुम शिकाक बैनिहिमा, मियाँ बीवी के दरमियान अगर तुम्हें झगड़े का खौफ हो, फबअसू हकमम मिन अहलिही, तो एक मुंसिफ मर्द के रिश्तेदारों में से जाए, वह हकमम मिन अहलिहा, और दूसरा मुंसिफ औरत के रिश्तेदारों की तरफ से आए, और दोनों बैठ जाएं और सुलह की कोई राह अख्तियार करें। रब ने फरमाया ये दोनों जो आए ना मुंसिफ, और ये दोनों
इन मियाँ बीवी के दरमियान सुलह का इरादा करें, इन युरीदा इस्लाहन, अगर ये दोनों इस्लाह का सुलह का दोनों मुनसिफ इरादा करें तो अल्लाह ने फरमाया फिर मेरा वादा है युवफ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, अल्लाह दोनों के दरमियान मोहब्बत और इत्तिफाक पैदा फरमा देगा। ये रब का वादा है। इन्नल्लाह काना अलीमन खबीरा, बेशक अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाला और हर शे पर खबरदार है। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, आप फरमाते हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये अब्दुल्लाह इब्न मसऊद बेहतरीन कारी कुरान थे और बेहतरीन मुफस्सिर कुरान थे, और इन्हें कारी कुरान बनाने वाले खुद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, और इन्हें मुफस्सिर कुरान बनाने वाले भी मेरे आका हैं। तो आप फरमाते एक मरतबा हुजूर की बारगाह में मैं बैठा हुआ था, तो मेरे आका ने फरमाया, ए अब्दुल्लाह इब्न मसऊद मुझे कुरान सुनाओ। तो मालूम हुआ सिर्फ कुरान पढ़ना सुन्नत नहीं है, कुरान को सुनना भी सुन्नत मुबारका है। तो मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मैं आपको कुरान सुनाऊं, हालांकि कुरान तो खुद आपके सीने अक़दस पर नाजिल हुआ है। मेरे आका ने फरमाया, मैं चाहता हूं कि आज मैं किसी और से कुरान सुनूं। आपने सूरत निसा की तिलावत करना शुरू कर दी, सूरत निसा की। जब पढ़ते पढ़ते इस आयत पर पहुंचे, फरमाया फ़कैफ़ इज़ा जि'ना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन, ए महबूब वो कैसा वक्त होगा जब हम आपको सारी उम्मत पर गवाह बनाकर लाएंगे, सारी उम्मत के गवाह लेकर आएंगे। वजीना बिका और अला हाउलाई शहीदा, और हबीब वो सारे गवाह होंगे अंबिया। होगा ये क़यामत के दिन उम्मतें झुटलाएंगी, कहेंगे अल्लाह तेरे नबियों ने हम तक पैगाम नहीं पहुंचाया। तो सारे नबी गवाही देंगे और उनकी गवाही रसूलुल्लाह की उम्मत देगी। तो लोग कहेंगे तुमने तो हमारा ज़माना देखा नहीं, तुम तो आखिरी उम्मत हो, तुम्हें कैसे पता पड़ गया? तो वो कहेंगे हमने नहीं देखा, लेकिन हमने उनसे सुना है जिन्होंने सब कुछ देखा है। आक़ाए दो जहां फिर गवाही देंगे। अल्लाह फरमाता है, हबीब फ़कैफ़ इज़ा जि'ना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद, तो वो कैसा वक्त होगा कि हर उम्मत में से गवाह लेकर आएंगे नबी को। वजीना बिका अला हाउलाई शहीदा, और हबीब हम आपको उन तमाम लोगों पर गवाह बनाकर लाएंगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कहते, जब मैंने ये आयत पढ़ी ना, तो मैंने देखा रसूलुल्लाह के चश्मान करम से आंसू बह रहे थे, हुजूर रो रहे थे। अल्लाह फरमाता है, यौमा इज़िन यवद्दुल लज़ीना कफ़रू, उस दिन काफिर तमन्ना करेगा। क़यामत के दिन तो सब कुछ आश्कार हो जाएगा। काफिर तमन्ना करेगा, वह असवर रसूला, और रसूल की जिसने नाफरमानी की होगी वो तमन्ना करेगा, लौ तुसव्वा बिहिमुल अर्द, काश उन्हें मट्टी में जमीन में दबाकर मट्टी उन पर बराबर कर दी जाए, यानी मार दिया जाए। इतना सख्त अज़ाब होगा क़यामत का। वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा, और वो क़यामत के दिन अल्लाह से कोई बात नहीं छुपा सकेंगे। हाथ गवाही देंगे, पैर गवाही देंगे। अगली आयत मुबारका में रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा, ईमान वालो नशे की हालत में नमाज के करीब मत जाना। यह हुक्म आ गया, क्योंकि उस वक्त तक शराब पीना जायज़ था, लेकिन नमाज के अहकामात, नमाज के औक़ात में मना कर दिया। फिर बाद में कुल्लियतन शराब को हराम करार दिया गया। फरमाया हत्ता तअलमू मा तक़ूलून वला जुनुबन, हत्ता तअलमू मा तक़ूलून, यहाँ तक के तुम वो के जो कह रहे हो वो समझने लगो, बिल्कुल तुम्हारी अकल कायम होनी चाहिए। वला जुनुबन, और नापाकी की हालत में भी नमाज के करीब मत जाना, यानी नमाज नहीं पढ़ना। हत्ता तग़तसिलू, यहाँ तक कि तुम गुस्ल कर लो। व इन कुंतुम मर्दा, और अगर ऐसा हो कि तुम नापाक तो हो गए लेकिन हम गुस्ल नहीं कर सकते, क्यों?
वह इनको तुम मर्दा, तुम बीमार हो, और डॉक्टर ने मना किया नहाने से। जैसे एक बाज मर्दा बुखार चढ़ जाता है, टाइफाइड हो जाता है, डॉक्टर मना करते हैं कि आपने नहाना नहीं है। अब गुस्ल फर्ज हो गया है, तो अब क्या करे? औ अला सफरिन, या हालत सफर में बंदा और गुस्ल का कोई एहतमाम उसके पास मौजूद नहीं है, तो कुरान शाह फरमाता है औ जा अहद मिनकुम मिन गाइती, या तुम में से किसी एक को क़ज़ाए हाजत आए, औला मस्तुमन निसाअ, या तुमने अपनी बीवी से सोहबत की हो। अब ये सारी सूरतें, इनमें से कोई एक सूरत तुम्हारे साथ हो गई, फलम तजिदु माअन, फिर पानी तुम्हारे पास मौजूद नहीं है, ना तुम खरीद सकते हो, ना तुम ला सकते हो, ना तुम्हारे पास पानी है गुस्ल के लिए, तो अल्लाह ने फरमाया फिर पहली उम्मतों में तो गुस्ल ही करना पड़ता था। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ने मुझ पर, ये मेरी उम्मत पर मेरे जरिए ही करम किया है कि अल्लाह ने मेरी उम्मत के लिए मट्टी को भी पाक करने वाला बना दिया है। फरमाया जब बीमार हो जाओ, पानी इस्तेमाल ना कर सको, पानी पर कादिर ना हो, फरमाया फतयम्ममु सईदन तय्यिबन, तो पाकीज़ा मट्टी के साथ तयम्मुम कर लो। तयम्मुम के उलमा ने जो फ़राइज़ बयान किए, पहली तो नीयत, कि नीयत फ़र्ज है। नीयत क्या कर रहे हैं? बेवुज़ू पन दूर करने के लिए नीयत है, या बेगुसला पन दूर करने के लिए है? किस चीज़ की नीयत? वो नीयत कर लें। फिर कुरान ने उसके दो फ़राइज़ बयान किए, मैं उसकी तफसील इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। कुरान ने इरशाद फरमाया फमसहू बिवुजूहिकुम, पहले क्या करना है? अपने चेहरे का मसा करना है। यानी चेहरा किसको कहते हैं? जिसको धोना फर्ज है, यानी जहां से आदतन बाल उगते हैं वहां से लेकर थोड़ी के नीचे तक, और एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक, ये जो इसकी सीध में है, ये चेहरा कहलाता है। तो फरमाया इसका मसा करो। अच्छा, मट्टी से मुराद मट्टी नहीं है, हर वो चीज जो मट्टी की जिन्स, जमीन की जिन्स से हो, जैसे मार्बल है, हाँ, हर वो चीज जो जल जाए, जल कर राख हो जाए, पिघल जाए, उससे तयम्मुम नहीं हो सकता। जैसे प्लास्टिक है, लकड़ी है, हाँ, लकड़ी पर मट्टी लगी है तो मट्टी से हो जाएगा, लेकिन लकड़ी से नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी जलकर राख हो जाएगी, प्लास्टिक जलकर पिघल जाएगा। पत्थर पर मट्टी ना भी हो ना, जैसे मस्जिद में मार्बल लगा हुआ है, अब इस पर मट्टी ना भी हो तब तो तयम्मुम हो जाएगा। बस शर्त ये कि ये पत्थर पाक होना चाहिए, ये शर्त है, ये याद रखिएगा। तो कुरान ने इरशाद फरमाया कि अपने चेहरे का मसा कर लो। अच्छा, चेहरे के मसा में देखिए, पानी तो हम डालते हैं तो पानी बह जाता है, पानी खुद जगह बनाता है, अंदर चले जाता है, लेकिन जब बाज़ लोगों की आंखें अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा होती हैं और ये इनके पपोटे बहुत अंदर की तरफ होते, तो यहाँ उंगलियां फेरना ज़रूरी है। इसी तरह औरत ने अगर नाक में लौंग पहनी हुई है और लौंग ने कुछ हिस्सा उसका चमड़ी का, नाक का छुपा रखा, बड़ी है साइज में, तो वो उतारेगी और उसके नीचे भी हाथ फेरेगी, ये ज़रूरी है, वरना मसा नहीं होगा। तो ये इसी तरह दाढ़ी शरीफ पर हाथ फेरे मर्द, दाढ़ी शरीफ है, फिर दोबारा मस करे पत्थर पर हाथ। आगे फरमाया व ऐदियकुम, और अपने दोनों हाथों का भी मसा करे। हाथों का मसा, मिसाल के तौर पर ये मैंने घड़ी पहनी हुई है, ये घड़ी आपने उतार ली, घड़ी उतारेगी। औरत अगर चूड़ियां पहनी है तो औरत चूड़ियां उतारेगी, और घड़ी उतारने के बाद, चूड़ियां उतारने के बाद आस्तीन ऊपर करके पत्थर पर, मट्टी पर हाथ रखकर, और फिर पहले सीधे हाथ का मसा, फिर उसी से उल्टे हाथ का मसा। आपको हमारे अमीर अहले सुन्नत की किताब है वुज़ू और गुस्ल के फ़राइज़ के ऊपर, वो आप ले लीजिए, मकतबतुल मदीना से मिल जाती है आसानी के साथ। उसमें पूरा बेहतरीन तरीक़ा लिखा हुआ है, बल्कि अमीर अहले सुन्नत की वीडियो भी मौजूद है, आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह मिल जाएगी कि तयम्मुम का तरीक़ा क्या है, किस तरह तयम्मुम किए। बस ये दो फ़राइज़ हैं। इस तरह अच्छी तरह हाथ फेरे, हाथ में उंगली में अंगूठी पहनी हुई है तो अंगूठी उतार लें, क्योंकि उसके नीचे पानी तो पहुंच जाता है लेकिन मसा नहीं पहुंचेगा। मसा पहुंचाने के लिए चूड़ियां पहनी है तो चूड़ियां उतारनी पड़ेगी, घड़ी पहनी है तो घड़ी उतारनी पड़ेगी, अंगूठी पहनी है तो अंगूठी उतारनी पड़ेगी। बहरहाल और भी बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं उस सारे मसाइल आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए,
आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलात व सलाम। अगले आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बात बयान की है ना, इंसान का दिल दहल जाता है और अल्लाह का शुक्र अदा होता है कि मौला तेरा कितना करम है कि तूने हमें साहिब ईमान बनाया है। काफिर क़यामत के दिन उसको कैसा अजाब होगा, फरमाया इन्नल लज़ीना कफ़रू बिआयातिना, बेशक जिन लोगों ने हमारी आयतों के साथ इनकार किया, झुटलाया उन्हें, सौफ़ नुस्लीहिम नारा, हम करीब हम उन्हें भड़कती हुई जहन्नम की आग में दाखिल करेंगे। कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम, जब उनकी खालें पक जाएंगी। काफिर की खाल या हमारी खाल की तरह नहीं होगी कब्र मैदान माशर में जहन्नम के अंदर, बल्कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, आक़ा तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काफिर की दाढ़ जो होगी ना, दाढ़ जिसे हम चबाते हैं, काफिर की दाढ़ ओहद पहाड़ जितनी होगी, अल्लाह मान होला, और उसकी खाल की मोटाई 3 दिन की मुसाफत के बराबर होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, आप रिवायत करते हैं, अल्लाह के हबीब दो आलम के तबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोज़ख में काफिर के दोनों कंधों के दरमियान इतना फासला होगा जितना फासला एक तेज रफ्तार सवार 3 दिन में तय करता है। यानी अपना वजूद उठा नहीं पाएगा, आग में ही उलट पलट होता रहेगा। अल्लाह फरमाता कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम, यानी 3 दिन की मुसाफत, इतनी मोटी खाल जिस्म की, फरमाया कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम, जब ये खालें पक जाएंगी, बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, अल्लाह फरमाता हम उनको दूसरी खालों से बदल देंगे। दोबारा खाल आ जाएगी, फिर अज़ाब होगा, फिर जलेगी, फिर अज़ाब होगा। लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि वह अज़ाब का मज़ा चखते रहें। इन्नल्लाह काना अज़ीज़न हकीमा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला बड़ा गालिब हिकमत वाला है। ये बयान करने के बाद ईमान वालों के लिए फरमाया वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल इख्तियार किए, सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अन-नहार, अन करीब हम उन्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करेंगे जिसके नीचे नहरें जारी और सारी हैं, खालिदीन फीहा अबदा, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह का कलाम, कुरान इरशाद फरमा, हमेशा हमेशा रहेंगे। लहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, उनके लिए उस जन्नत में पाकीज़ा बीवियां होंगी। वनुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला, और हम उन्हें घने सायों के अंदर दाखिल करेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक अपने प्यारों का सदका, ये कबूलियत के लम्हात होते हैं। दर्स कुरान हो रहा है, यादगार रमज़ान है। इस वक्त जो नाज़रीन सुन रहे हैं, जो मस्जिद में शामिल हैं, मैं उन सबसे कहूँगा कि जब दुआएं की जाए ना, हर आयत के आखिर में, एंड में, तो आप दुआ के लिए हाथ बुलंद कर दिया करें, मुमकिन हो तो मौला तो हम सबको जहन्नम से बचाना। हम तेरे अज़ाब के काबिल नहीं हैं, हम लायक नहीं, हम बहुत कमज़ोर हैं, ये मामूली सी गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। ये खालिक बस तेरे करम, तेरे अता और तेरे फजल के मुतलाशी हैं। रब्बुल आलमीन हम सबको बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिला अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना व मलजाना व मअवाना व हबीबिना व तबीबिना व करीमिना व रऊफिना व रहीमिना व मुईनिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या मुत्तरी या आका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगली आयत मुबारका में मकतूल और कातिल के अहकामात बयान हो रहे हैं। आज कितना आसान होता है, एक्सीडेंट करके लोग भाग जाते हैं, गाड़ी के नीचे कुचला, वो मर गया, साइड मारी, भाग गए, दुनिया में तो बच गया,
आखिरत में फंस जाएगा। जो कातिल हैं, जिन्होंने कत्ल किए नौजुबिल्ला अलमान वाला फीस, तो बहुत बड़ा जुर्म है। हदीस पाक में आता है कि अगर एक बंदे के कत्ल में पूरी रूए जमीन के लोग अगर शामिल हो जाएं तो अल्लाह को उसकी कोई परवाह ना होगी, वो उन सबको मुंह के बल घसीट के जहन्नम में डाल देगा। लेकिन याद रखिए, अल्लामा इब्न असीर शैबानी, जिनका विसाल 630 सने हिजरी में हुआ और ये लगभग कोई 811 साल पुराने बुजुर्ग हैं, 800 सवा 800 साल पुराने। इनकी किताब है असदुल गाबा, उसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 394 पर ये लिखते हैं इस आयत का शान नज़ूल। फरमाते हैं कि मसला ये हुआ कि एक शख्स था हारिस बिन जैद। हारिस बिन जैद मुसलमानों को मक्का मुकर्रमा में तकलीफ पहुंचाता था। अब हुआ ये, अल्लाह ने हारिस बिन जैद का दिल रोशन किया और वो मुसलमान हो गए। अच्छा, इनके मुसलमान होने की खबर मदीने मुनव्वरा नहीं पहुंची, हत्ता के जब वो हिजरत करके मदीने मुनव्वरा पहुंचने लगे तो एक मुसलमानों में से एक शख्स ने इनको कत्ल कर दिया। समझा ये काफिर है, और कत्ल करने वाले को पता नहीं था कि ये मुसलमान हो चुके हैं, हालांकि वो मुसलमान हो चुके थे। मक्के में उनका इस्लाम मशहूर हो चुका था, लेकिन ज़राए बलाग उस ज़माने में इस तरह के नहीं थे, तो ये खबर मदीना मुनव्वरा नहीं पहुंची थी। हिजरत करके हुजूर के पीछे मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो एक मुसलमान ने इनको मदीना मुनव्वरा पहुंचते ही कत्ल कर डाला। इस मौके पर यह आयत नाजिल हुई और रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वमा काना लिमुमिनिन अन यक़तुला मुमिनन इल्ला ख़तअन, किसी मोमिन को, किसी साहिब ईमान को यह जायज़ नहीं है कि वो किसी मोमिन को कत्ल करे, इल्ला ख़तअन, मगर नादानिस्ता तौर पर। अगर ऐसा हो गया, देखें याद रखिए, कुरान ने फरमाया वमन क़तल मुमिनन ख़तअन, जिसने किसी मोमिन को, साहिब ईमान को गलती से कत्ल किया, जानबूझकर नहीं, उसका हुक्म आगे आ रहा है। फरमाया गलती से कत्ल कर दिया तो अब उसकी सजा क्या है, उसकी दियत क्या है। देखिए दियत किसको कहते हैं? दियत का लुग़वी माना है मक़तूल का हक, यानी एक शख्स ने किसी को मार दिया तो अब उसको खून बहा उसके वरासा को दिया जाएगा। चुनांचे मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं कि कत्ल खता की, यानी खताअन कत्ल करना, किसी को गलती से कत्ल कर देना, इसकी दो सूरतें हैं जो कुरान ने बयान की। एक सूरत तो यह है कि इससे फेल में खता हो जाए, मसलन कोई शख्स हिरन का शिकार कर रहा था, शिकार पे गया हुआ था, अब जैसे उसने गोली चलाई, गोली जानवर को तो नहीं लगी, किसी इंसान को लग गई, काम में खता हुई ना, फेल में खता हुई। ये है कत्ल खता, फेल के अंदर, बिल फेल। दूसरी सूरत यह है कत्ल खता की कि इरादे में खता हो जाए, यानी एक शख्स ने किसी बंदे को मार डाला, वो समझा ये काफिर है, जैसे वो, मगर था वो मुसलमान, जिससे कि इस आयत का शान नुज़ूल का सबब बना कि साहबी समझे कि ये काफिर है, लेकिन था वो मुसलमान, उसको मार डाला। अब कुरान के अंदर अहकामात नाज़िल हुए। चुनांचे मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि अब इन दोनों सूरतों में मक़तूल के वरसा को दियत दी जाएगी, जो कत्ल हुआ है उसके जो लवाहिकीन होंगे उनको दियत दी जाएगी। और दियत की इस्तिलाही तारीफ यह है कि किसी मुसलमान या ज़िम्मी को नाहक कत्ल करने या उसके जिस्म के किसी हिस्से को नाहक ज़ाया करने की वजह से जो माली तावान शरीयत ने लाजिम किया है उसको दियत कहा जाता है। और ये दियत दी किसको जाएगी? मसलन एक शख्स ने, इस सीधे हाथ वाले ने उल्टे हाथ वाले को कत्ल कर डाला, तो ये जो उल्टे हाथ वाला जो कत्ल हुआ है ना, इसके वरसा को दियत दी जाएगी। अब ये दियत कौन देगा? कातिल देगा। फरमाया ये आकिला पर वाजिब होगी। आकिला कौन है? जो कातिल के बाप के रिश्तेदार हैं, या वालिद देगा, या वालिद के जो रिश्तेदार हैं वो देंगे, या कातिल देगा। चुनांचे मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं
कि ये दियत होगी कितनी। इरशाद फरमाया इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मसलक और मजहब के मुताबिक ये 1000 दिनार होंगे और 1000 दिनार 4.374 किलोग्राम सोने के बराबर होते हैं। यानी यूं समझ लिया आसान अल्फाज में कि 4.5 किलो सोना दिया जाएगा या 10,000 दिरहम। दिरहम आप जानते हैं एक ज़माना था, अब तो खैर कागज़ के नोट की तरह दिरहम छपता है दुबई वगैरह में। तो पहले ज़माने में चांदी के सिक्के को दिरहम कहा जाता था। अब ये चांदी कितनी बनेगी, चुनाचे मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं, मुफ़क़्क़ाह ने फरमाया ये जो चांदी होगी 10,000 दिरहम, ये 30.618 किलोग्राम के बराबर चांदी होगी, यानी तकरीबन 32 किलो चांदी। अब ये जो मकतूल के वरासा हैं उनको इख्तियार होगा, चाहे तो सोना ले लें चाहे तो चांदी ले लें। और ये तमाम दियत 3 साल में ली जाएगी। और मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं मसला ये भी याद रखिए कि आजकल जो ट्रैफिक हादसा में जो लोग मारे जाते हैं ये भी कत्ल खता है। जानबूझ के तो खैर टारगेट किलिंग नहीं होती है, लेकिन अचानक कत्ल हो गया तो इसकी भी दियत देनी पड़ेगी। चुनांचे कुरान ने इरशाद फरमाया कि और इस कत्ल को ये कत्ल ही कहलाएगा, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस बन गया हो तब भी देनी पड़ेगी। ये याद रखिएगा, ये शरीयत का हुक्म है, ये इंसानी जान की अहमियत है जो इस्लाम ने हमें बताई है। ये इंसानी जान की कितनी अहमियत है। कुरान ने इरशाद फरमाया वमा कान लिल मुमिनिन, और किसी मोमिन साहिब ईमान को ये जायज़ नहीं है अन यक़्तुल मुमिनन इल्ला ख़ताअन, कि वो किसी भी मोमिन को कत्ल करे। हाँ, अगर ख़ताअन कत्ल हो गया तो अब क्या है, अल्लाह फरमाता वमन क़तल मुमिनन ख़ताअन, और जिसने साहिब ईमान को गलती से कत्ल कर दिया, पहली बात फ़तहरीरु रक़बतिन मुमिनतिन, तो उस पर एक गुलाम आज़ाद करना वाजिब है, गुलाम आज़ाद करना पड़ेगा। और वदियतुम मुसल्लमतुन इला अहलिही, और मकतूल के खून बहा उसके घर वालों को सिपुर्द करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, जो मकतूल का खून बहा है जिसको दियत कहा जा रहा है। इल्ला अन यस्सद्दक़ू, हाँ अगर वो खुद माफ़ कर दें तो भी माफ़ है। ऐसे नहीं ज़बरदोस्त जिसे आजकल नौज़ुबिल्लाह जो मालदार होते हैं, साहिब इक़्तिदार होते हैं, दुनियादार सेठ, दुनिया में तो बच जाएगा, वो जोर डालते हैं जी माफ़ करो, बैठ जाओ, दियत ले लो, ये कर लो, वो कर लो, पैसे ले लो, फिर पैसे भी देते नहीं देते। तो इस तरह नहीं, वो खुशी से अगर माफ़ कर दें तो फरमाया फिर माफ़ है। अगर रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया फमन लम यजिद, अगर पैसे तो देने पड़ेंगे, चांदी या सोना देना पड़ेगा, लेकिन अगर किसी के पास गुलाम मौजूद नहीं, जैसे आज अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की बरकत से हर तरफ आज़ादी के उजाले हैं, हर इंसान, मुसलमान नहीं, हर इंसान आज़ादी की फिजा में सांस ले रहा है, ये इस्लाम की बरकत है। वरना आप तारीख उठाकर पढ़ें तो तारीख में आपको नजर आएगा कि इंसान को गुलाम बनाया करता था, यह आलम था। इस्लाम ने जहां गलती की फरमाया गुलाम आज़ाद करो, कत्ल हो गया गुलाम आज़ाद करो, रोज़ा तोड़ दिया गुलाम आज़ाद करो, कसम खा ली गुलाम आज़ाद करो, गुलाम आज़ाद, आज़ादी के उजाले फैला दिए इस्लाम ने। फरमाया अगर ये गुलाम मौजूद ना हो किसी के पास, फमन लम यजिद, अगर गुलाम मौजूद ना हो तो दियत तो देनी है, लेकिन उस गुलाम के बदले में क्या करना है। फरमाया फसियामु शहरैनि मुतताबिऐन, 2 महीने मुसलसल रोजे रखने पड़ेंगे। मुसलसल का मतलब कि अगर 2 महीने यानी 60 रोजे, 60 रोजों में से कोई एक भी रोजा किसी वजह से टूट गया, छूट गया, कज़ा हो गया, मिसाल के तौर पर किसी ने 55 रोजे रख लिए थे, आखिरी 5 रोजे बाकी थे और एक छूट गया, आंख नहीं खुली, यह रोजा टूट गया, चाहे गलती से टूटा, 55, 56, 59 जितने रोजे रखे थे सब गए, दोबारा एक से शुरू करेगा। यह मुतताबिऐन का माना है जो मुफस्सिरीन ने इरशाद फरमाया। फरमाया 2 महीने मुसलसल रोजे रखेगा और दियत देगा। फरमाया जब ये कर लेगा तौबतम मिनल्लाह, तो ये अल्लाह की तरफ से तौबा हो जाएगी। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा,
और अल्लाह तबारक व तआला बड़ा इल्म वाला, बड़े हिकमत वाला है। ये तो बात थी कत्ल खता की, गलती से कत्ल हो गया, लेकिन जानबूझकर टारगेट किलिंग किया, किसी को मार डाला। अल्लाह अकबर। कुरान ने शफमा वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन, और जिसने किसी साहिब ईमान को जानबूझकर कत्ल किया। हजरत अमर बिन शुआइब रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, आप फरमाते सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल किया तो उसको कातिल को मकतूल के भरोसे के हवाले कर दिया जाए। अब तो खैर अदालतें हैं, कोर्ट हैं, कचहरियां हैं, बस अल्लाह उनको इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए कि हमारी अदालतों में इंसाफ हो। हैं, कितनी अजीब बात है कि दवाखाने, हॉस्पिटल्स के लोग आज दुआएं करते हैं अल्लाह किसी को हॉस्पिटल ना ले जाए, हालांकि वहां शिफा खाना है वो तो है। अल्लाह किसी को कोर्ट कचहरी का मुंह ना दिखाए, ये दो दुआएं करते हैं क्योंकि उनको पता है वहां इंसाफ नहीं मिलेगा। अल-अमान वल हफीज, अल-अमान वल हफीज। तो फरमाया उसको, हुजूर की हदीस इसलिए पढ़ रहा हूं, मेरे आका ने फरमाया उसको मकतूल के वरासा के कातिल को हवाले कर दिया जाए। वो चाहे तो उसको कत्ल कर दें, चाहे तो दियत वसूल कर लें, लेकिन ये दियत होगी क्या? जान ये तो थी दियत कत्ल खता की सूरत में कि चांदी या सोना और एक गुलाम, लेकिन जानबूझकर मारा है, गुस्से में मार दिया, टारगेट करके मार डाला। अब शरीयत ने क्या उसकी दियत मुकर्रर की है। चुनाचे अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और दीगर बड़े बड़े फुकाहा ने, और इसी तरह फतवा आलमगीरी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 24 पर यह बयान किया गया कि वो 100 ऊंटनियां देगा, 100 ऊंटनियां दियत में। लेकिन इसके अंदर भी तफसील है। 25 ऊंटनियां 3 साल की होनी चाहिए, 25 ऊंटनियां 1 साल की, 25 ऊंटनियां 2 साल की, 25 ऊंटनियां 3 साल की और 25 ऊंटनियां 4 साल की। यूं 100 ऊंटनियां वो दियत में देगा। और यह भी याद रखिए कि औरत की दियत मर्द से आधी रखी गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जिसने मोमिन को, और इस तरह जब ये दियत दे देगा तो वो गुनाह से बरी जिम्मा हो जाएगा। अब आखिरत में उसका अजाब नहीं होगा। लेकिन अगर दुनिया में इक़्तिदार का पावर उठाकर, पावर का फायदा उठाकर और धौंस जमाकर, डराकर, धमकाकर बच भी गए तो ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का कलाम फरमा रहा है। कुरान ने फरमाया वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन, और जिसने साहिब ईमान को जानबूझकर कत्ल किया फजज़ाउहु जहन्नम, तो उसका बदला सिर्फ जहन्नम है। ये कुरान फरमा रहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा, उसका बदला जहन्नम है। खालिदन फीहा, वो जहन्नम में हमेशा रहेगा। अल-अमान वल हफीज। और सिर्फ यही नहीं, कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, ग़ज़िब अल्लाहु अलैहि, अल्लाह उस पर गजबनाक होगा। और सिर्फ यही नहीं, फरमाया वलअनहु, और अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से दूर कर देगा। अल-अमान। देखिए इंसानी जान की कितनी कीमत इस्लाम ने बयान की है। वअअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। अल्लाह तबारक व तआला आपको, हम सबको हर तरह के गुनाह से महफूज फरमाए, हर तरह की खताओं से अल्लाह पाक आपको, हम सबको महफूज मामून फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके तशरीफ ले गए तो कुरान में अहकाम नाजिल हुए। फरमाया जो हिजरत नहीं करेगा गुनाहगार है, अल्लाह और रसूल से नाराज है।
हाँ फरमाया इल्लल मुस्तदअफीन मिनर रिजाली वन निसाई वल विल्दानी ला यस्ततीउन हीला। हाँ जो वाकई बेबस और मजबूर हैं, चाहे वो मर्द हों, औरतें हों, बच्चे हों, और ऐसे वो मर्द जो ताकत नहीं रखते, ला यस्ततीउन हीला, उनमें ताकत नहीं कि वो हिजरत इतना लंबा सफर तय कर सके, फरमाया वो गुनाहगार नहीं। तो एक सहाबी रसूल है हजरत जुंदा बिन दुमैरा लैसी रदी अल्लाह ताला अन्हु। जब आपने ये हुक्म सुना ना कि कुरान ने फरमाया कि जो ताकत नहीं रखता है उस पर गुनाह नहीं, और जो ताकत रखता है हिजरत करने की फिर भी हुजूर के पीछे वो हिजरत करके नहीं जा रहा, तो वो गुनाहगार है। तो ये हजरत जुंदा जो थे रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये बहुत बूढ़े थे, ज़ईफ शख्स थे। तो आप सहाबा किराम का तो जज्बा था ना, ईमान था उनका, और वो तो रसूलुल्लाह के एक एक हुक्म पर गोया कि मर मिटने वाले थे। तो हजरत जुंदा जो है ये कहने लगे, अपने आप से कहने लगे मैं तो ताकत रखता हूं, हालांकि बूढ़े थे। कुरान ने फरमाया जो ताकत नहीं रखता सफर की, हालांकि ज़ईफ़ुल उम्र थे। तो इन्होंने कहा कि मैं तो मुस्तस्ना लोगों में से नहीं हूं, मेरे पास तो इतना माल है कि मैं मदीने से तैयबा की तरफ हिजरत करके पहुंच सकता हूं। खुदा की कसम मक्का मुकर्रमा में अब एक रात भी नहीं ठहरूंगा, मुझे ले चलो। चुनांचे इतने बीमार थे, ज़ईफ़ुल उम्र थे, इन्हें चारपाई पे डालकर ले गए। आप जब मक्का मुकर्रमा जाते हैं तो आपने मस्जिद आयशा देखी होगी। मस्जिद आयशा यह मकाम तनईम पर है, यानी ये बॉर्डर है हुदूद हरम का। वहाँ जाकर हाजी उम्रे के लिए एहराम बांधते हैं और फिर वहाँ से तलबिया पढ़ते हुए दोबारा मक्का मुकर्रमा आकर उम्रा करते हैं। ये मकाम तनईम है। अभी ये मकाम तनईम तक पहुँचे थे कि इनकी तबीयत खराब हो गई और इन्हें यकीन हो गया कि अब मैं बचूंगा नहीं। तो अब वो मंजर जरा जहन में लाइए कि हजरत जुंदा बिन दुमैर लैसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप चारपाई पे लेटे हुए हैं और मौत करीब है। आपने मदीना मुनव्वरा की तरफ रुख किया, हाय हाय हाय, आपने मदीना मुनव्वरा की तरफ रुख किया और हाथ बढ़ाया। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल्लाह बिन मसूद, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं उन्होंने मदीना मुनव्वरा की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, अल्लाह मैं वहां पहुंच ना सका, ये मैं हाथ तेरे महबूब की बारगाह में पेश कर रहा हूं, सीधा हाथ। या रब, ये तेरा और तेरे रसूल के हाथ पर मैं बैत कर रहा हूं, मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, मुझे पता है। अल्लाह अकबर। बस ये कहते कहते आपका इंतकाल हो गया। मुशरिकीन मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे जिस मकसद के तहत गया था वो तो पा ही नहीं, वो पहुंच नहीं सका। मजाक उड़ाने लगे। इन्होंने मजाक उड़ाया मेरे आका के सहाबी का। अल्लाह ने रसूलुल्लाह के क़ल्ब अतर पर कुरान में आयत नाज़िल फरमा दी। शान बयान की गई हजरत जुंदा की। ता सुबह क़यामत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जुंदा बिन दुमैर लैसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान और अज़मत कुरान में नाज़िल फरमा दी। अब जब जब कुरान पढ़ा जाएगा हजरत जुंदा का जिक्र किया जाएगा। कुरान इरशाद फरमाता है, वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाह, और वो लोग, वो बंदा जिसने अल्लाह की राह में हिजरत की, यजिद फिल अर्द मुरागमन कसीर वसाअ, हालांकि अल्लाह ने उसे बहुत जगह और गुंजाइश पहले से दी थी। वमन यखरुज मिन बैति मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही, और जो अपने घर से हिजरत करते हुए अल्लाह और रसूल की तरफ निकला, सुम्मा युदरिकुल मौत, फिर उसे मौत ने आ लिया, मौत आ गई उसको। अल्लाह ने पता क्या कहा है, रब ने क्या फरमाया, फरमाया फ़क़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह, अरे उसका अजर तो अल्लाह के ज़िम्मा करम पर है। सुभान अल्लाह, सदक़े या रसूल, सहाबाए किराम का सदका मिल जाए हमें। फरमाया उनका अजर तो अल्लाह के ज़िम्मा करम पर है। वकान अल्लाहु गफूर रहीमा, और अल्लाह तबारक व तआला फरमाया वो तो बड़ा बख्शने वाला, बेहद रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ताला इन सहाबा का सदका, इन कामिलीन का सदका, इन प्यारों का सदका, अल्लाह पाक हमें भी अपनी राह में शहादत पर ईमान और आफियत के साथ मौत अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूल।
आखिरी बात, आखिरी आयत मुबारक, उसके बाद आप सबके लिए सहरी का रोज़ाना इंतज़ाम होता है। आप दुआ क्या करें उन लोगों के लिए जो हमारे साथ ताउन करते हैं, और आपके लिए, हमारे लिए ये सहरी का रोज़ाना बिला नागा माशाल्लाह एहतमाम किया जाता है। अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमाए। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकीन की निशानियाँ बयान फरमाई। फमा इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह, बेशक मुनाफिकीन वो अपने गुमान में अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, दिल में निफाक छुपा कर रखते हैं, मुसलमानों से मिलते हैं। वह खादिअहुम, हालांकि हकीकत यह है कि अल्लाह उनको उनके धोखे की सजा देगा। और सजा क्या होगी? हदीस पाक में आता है, मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन और मुनाफिक जब दोनों कयामत के दिन पुल सिरात पर पहुंचेंगे, कयामत के दिन पहुंचेंगे, तो मोमिन के ऊपर भी नूर डाला जाएगा और मुनाफिक पर भी नूर डाला जाएगा। क्योंकि पुल सिरात तो राह अंधेरी है, बिल्कुल गुप अंधेरा होगा। अलामान अलामान। आला हज़रत ने कहा ना, या इलाही जब चलूं तारीक राह पुल सिरात, आफताब हाशमी नूरुल हुदा का साथ, गुप अंधेरा होगा। फरमाया मोमिन पर नूर डाला जाएगा और मुनाफिक पर भी नूर डाला जाएगा। अब सजा क्या मिलेगी? मोमिन और मुनाफिक जैसे पुल सिरात के करीब पहुंचेंगे, मोमिन तो नूर के जरिए वो पुल सिरात पार कर जाएगा, मुनाफिक का नूर बुझ जाएगा। और मुनाफिक की निशानी क्या बयान की कुरान ने? फरमाया वइज़ा क़ामू इला सलाती, जब वो नमाज अदा करते हैं, क़ामू को साला, तो सुस्ती की हालत में खड़े होते हैं। युराऊन अन्नासा, लोगों को दिखाने के लिए नमाज अदा करते हैं कि लोग होते हैं तो नमाज पढ़ लेते हैं, कोई नहीं दिख रहा तो नमाज की छुट्टी। वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला, मगर वो अल्लाह को याद नहीं करते मगर बहुत थोड़ा। मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक, वो कुफ्र और ईमान के बीच में डगमगा रहे हैं। ला इलाहा उलाई वला इलाहा उला, न वो इधर के हैं ना उधर के हैं, ये ना मुसलमानों के हैं ना काफिरों के हैं। उमन युद्लिल्लाहु, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे, फलन तजिद लहू सबीला, तो ये सुनने वाले तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं पाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीना औलिया मिन दुनिल मुमिनीन, ईमान वालो मोमिनों को छोड़कर किसी काफिर को दोस्त न बनाना। अतुरीदूना अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानम मुबीना, क्या तुम ये चाहते हो कि अल्लाह के लिए अपने खिलाफ अल्लाह के पास खुली हुज्जत कायम कर दो? इन्नल मुनाफिकीन फि दरकिल अस्फली मिनन नार, बेशक मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। अल्लामा सैयद मोहम्मद महमूद आलूसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी तफसीर कुरान रूहुल मानी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 177 पर फरमाते हैं कि दोज़ख के 7 तबके हैं, 7 दर्जे, 7 मंजिलें। और फरमाया पहला तबका, और ये सब तहबा करते हैं। ऐसे नहीं कि जैसे हमारी मंजिल होती है ना बिल्डिंग की, कि डिस्टेंस होता है एक मंजिल से दूसरे दरमियान, दूसरे मंजिल से तीसरी मंजिल के दरमियान। फरमाया जहन्नम में ऐसे ये मंजिलें तो हैं लेकिन डिस्टेंस नहीं है, तहबा करते हैं। और काफिर सबसे निचले तबके में होगा। अल-अमान वल हफीज़, अल-अमान वल हफीज़। और फरमाते हैं मुनाफिकों का ये आखिरी तबके में होना इस बात की दलील है कि इन पर शिद्दत का अज़ाब होगा। अल्लाह फरमाता है इन्नल मुनाफिकीन फि दरकिल अस्फल मिनन नार, बेशक मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। वलन तजिद लहुम नसीरा, और हरगिज़ तो उनके लिए कोई मददगार नहीं पाएगा। काफिर का, मुनाफिक का कोई मददगार नहीं होगा। कुरान ने फरमाया हाँ इल्लल्लज़ीना ताबू, जिसने तौबा कर ली, वो अस्लहू, और अपने आप को संवार लिया, वअतसमू बिल्लाह, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लिया, व अखलसू दीनहुम लिल्लाह, और उन्होंने अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर लिया। फउलाइका मअल मोमिनीन, अल्लाह फरमाता यही तो सच्चे मोमिन है, ये मोमिनों के साथ होंगे।
वसौफ युतिल्लाहुल मुमिनीना अजरन अज़ीमा, और अनकरीब अल्लाह मोमिनों को बहुत बड़ा अजर अता फरमाएगा। आखिरी बात, आखिरी कुरान 5वें पारे की आयत है। अल्लाह ने इतना प्यार से, कितना प्यार से, कितने प्यार से पता क्या फरमाया अपने बंदों से। हमने जितना कुरान पढ़ा है ना, एक बात समझ में आएगी, अल्लाह को अपने बंदों से बहुत प्यार है। जितनी तफसीर पढ़ी है, जितनी हदीसें पढ़ी, अल्लाह को बंदे से बड़ा प्यार है। और कितने प्यार से फरमा रहा है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अरे अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा। हाय कुर्बान, सुभान अल्लाह। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा। इन शकरतुम, अगर तुम शुक्र अदा करो, व आमनतुम, और ईमान ले आओ। तो सुनो, अगर तुम ईमान लाओगे, शुक्र अदा करोगे, वकान अल्लाह शाकिरन अलीमा, तो अल्लाह इल्म वाला भी है और बड़ा कदरदार भी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ईमान पर इस्तिकामत अता फरमाए। या अरहमर राहिमीन, या रहमान, या रहीम, ए खालिक मालिक, ए हन्नान व मन्नान। अल्लाह हम तेरे अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते। ए अल्लाह तहज्जुद का लम्हा है, कबूलियत की सांसें हैं। अल्लाह हमें तू जहन्नम से आज़ादी का मुझ्ते अता फरमा दे। अल्लाह हमने तो कुरान में यही पढ़ा है कि तू अपने बंदों से बेहद मोहब्बत करता है। ए खालिक, ए मालिक, तुझे उसी मोहब्बत का वास्ता महबूब करीम से, महबूब करीम के चश्माने करम से बहने वाले आंसुओं का सदका अल्लाह हमारी बेहिसाब बख्शिश मग़फ़िरत फरमा दे। हमारे वालिदैन को बख्श दे, हमारे अजीज रिश्तेदारों को बख्श दे, हमारे बहन भाइयों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे बच्चों अहले खाना की मग़फ़िरत फरमा। ए रहमान, ए रहीम, हमें कभी किसी का मोहताज न करना, बीमारों को शिफा अता करना, मक़रूज़ों को बारे कर्ज से नजात अता करना, जिनके ज़ाती घर नहीं है आलीशान ज़ाती घर अता कर दे। जिस कान में ये आवाज़ पहुँच रही है, तफ़सीर कुरान की आवाज़ जिस घर में पहुँच रही है, अल्लाह हर घराने में, हम सब के घराने में रहमत नाजिल फरमा, बरकत नाजिल फरमा। मैं ये क्यों कहूँ, मुझको ये अता हो, वो अता हो, वो दे कि हमें शाही मेरे घर भर का भला हो, मट्टी ना हो बर्बाद, पसिमर की लाही, जब खाक उड़े मेरी तो मदीने की हवा हो। ईमान पे दे मौत, मदीने की गली में मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे। देता हूँ तुझे वास्ता, मैं प्यारे नबी का, उम्मत को खुदाया रहे सुन्नत पे चला दे। जब में वापसी हो या अल्लाह, लब हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। रमज़ान